नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार के बाद में हमारा जो आम बजट है वह राज्यसभा से अप्रूव हो चुका है मार्च महीने के अंत में, और विभिन्न जो जोन हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं और विभिन्न कार्यों के लिए बजट आवंटन कर दिया गया है। हालांकि इसकी जानकारी पब्लिक फोरम पर अब नहीं आती है, इसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, तभी जानकारियाँ सार्वजनिक हो पाती हैं। हमने विभिन्न प्रोजेक्टों को वर्ष 2026-27 के लिए कितना बजट आवंटन हुआ है इसकी जानकारी जुटा ली है। कुल मिलाकर करीब 12.5-13 हज़ार करोड़ रुपए का विभिन्न कार्यों के लिए बजट अलॉटमेंट पश्चिम रेलवे को किया गया है। पश्चिम रेलवे का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के कुछ हिस्से में, पूरा गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है तथा यहाँ के विभिन्न परियोजनाओं, प्रोजेक्ट और कार्यों के लिए यह बजट आवंटन हुआ है। इसमें से हमने हमारे मध्य प्रदेश की 3 परियोजनाओं के बजट आवंटन की जानकारी आपको दे दी थी। दाहोद इंदौर रेल परियोजना, छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना और हमारी महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन परियोजना, जिसमें से महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन परियोजना को तो 1/3 बजट आमान परिवर्तन बजट का प्राप्त हुआ है। पूरे देश के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें से अकेले महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन को 1500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। पश्चिम रेलवे में पूरे देश की सबसे ज़्यादा आमान परिवर्तन परियोजना चल रही है, इसलिए इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम रेलवे को प्राप्त हुआ है। इस वीडियो में आपको उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों की हम जानकारी देंगे। पहले इस बजट की मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं कि किस मद में कितने पैसे प्राप्त हुए हैं। फिर इसके पश्चात नई लाइनें, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन के कार्यों के बारे में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज बजट की जानकारी हम देंगे। तो जैसा कि हमने बताया, नई लाइनों के लिए कुल मिलाकर इस बार 1475 करोड़ 94 लाख रुपए का आवंटन हुआ है। वहीं दोहरीकरण के लिए 1155 करोड़ का आवंटन किया गया है। आमान परिवर्तन के लिए जैसा कि हमने बताया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बजट पश्चिम रेलवे को मिला है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा परियोजनाएं चल रही है। 2879 करोड़ 85 लाख रुपए का यह बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए हमारे महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन को मिले हैं और बाकी के जो बची हुई राशि है वह अन्य आमान परिवर्तन कार्यों को मिली है। वहीं ट्रैफिक फैसिलिटी बढ़ाने के लिए 1050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रोलिंग स्टॉक यानी कि इंजन और डब्बों के मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए 85 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। रोड सेफ्टी यानी कि लेवल क्रॉसिंग और आरओवी, अंडरब्रिज आदि के लिए 953 करोड़ रुपये 80 लाख का आवंटन हुआ। संरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा पैसा सरकार खर्च कर रही है। ट्रैक रिन्यूअल के महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों के लिए, जिसमें कि कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल और टीएसआर हटाना आदि के लिए 1265 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। ब्रिज और टनल कार्यों के लिए 285 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। विभिन्न जो ब्रिज होते हैं जिनकी मरम्मत की जाती है, जिनकी गर्डरें आदि और पिलर आदि का रिनोवेशन आदि का कार्य किया जाता है, सुरंगों का आदि का कार्य होता है, उसके लिए राशि आवंटित हुई है। सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण कार्य, जिससे कि विभिन्न सेक्शनों की लोड क्षमता बढ़ाई जा सके, विभिन्न जो नई लाइनें बनती है उनके लिए सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली है, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विद्युतीकरण के कार्य ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, कुछ खास कार्यों के लिए 89 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अन्य विद्युत कार्यों के लिए जरूर 495 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय राशि मिली है। मशीनरी और प्लांट के लिए 20 करोड़ 39 लाख रुपए का आवंटन हुआ है। वहीं विभिन्न वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट और कारखानों के लिए 419 करोड़ 63 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। स्टाफ क्वार्टर और विभिन्न जो स्टाफ की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 100 करोड़ 62 लाख रुपए का आवंटन हुआ है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने, विभिन्न स्टेशनों के रिडेवलपमेंट कार्यों के साथ साथ अमृत योजना के विभिन्न स्टेशनों पर बड़े पुल बनाने आदि के जो बड़े कार्य चल रहे हैं, 1333 करोड़ रुपए 93 लाख रुपए का आवंटन इसमें किया गया। कुछ विशेष कार्यों के लिए 88 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यह जो पश्चिम रेलवे के कार्यों की ब्रीफ रिपोर्ट है, किन बड़े कार्यों में एक मुश्त राशि का हमने आपको प्रावधान किया गया है, वह जानकारी दी है। और
अब चर्चा करते हैं विभिन्न जो 3 प्रमुख मदें हैं उनके अंतर्गत प्रोजेक्टों को क्या क्या राशि प्राप्त हुई है। तो जैसा कि हमने बताया, नई लाइन परियोजनाओं की बात सबसे पहले करते हैं। दाहोद इंदौर रेल लाइन के लिए जैसा कि पूर्व में आपको विस्तृत वीडियो बनाकर जानकारी दी गई है, कुल 650 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें से सिक्योर्ड फंड के 450 करोड़ रुपए और पूंजीगत के 200 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन को 110 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। भीमनाथ धोलेरा लॉजिस्टिक हब के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। नई ब्रॉडगेज इंटरसेक्शन जो कि कुल 5 है, गैरतपुर सानंद और बोटाद अहमदाबाद के बीच 16.51 किलोमीटर लंबाई के लिए, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी अम्ब्रेला वर्क के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं नलिया जखाऊ पोर्ट के बीच लगभग 24.88 किलोमीटर लंबाई की नई रेलवे लाइन के लिए 162 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वधावन पोर्ट और न्यू पालघर स्टेशन के बीच में नई डबल लाइन के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। देशलपार हाजीपीर लूना वायोर लखपत नई लाइन के लिए 240 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। नागदा बाईपास करने रोहल खुर्द से भाटी सूड़ा के बीच में बाईपास बनाने हेतु 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का आवंटन किया गया। हालांकि 387 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रारंभिक रूप से यह राशि काम आएगी। तो यह हमारे जो नई लाइन आदि के प्रोजेक्ट हैं जिसमें अच्छी खासी राशि का आवंटन हुआ है। अब चर्चा करते हैं आमान परिवर्तन कार्यों के लिए। तो उल्लेखनीय रूप से भीलड़ी विरमगाम के बचे हुए कार्यों के लिए 43 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। रतलाम महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन के लिए विस्तृत वीडियो हमने पूर्व में बना दिया है, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर आमान परिवर्तन पूरा हो चुका है, लेकिन मोडासा शामलाजी रोड के बीच नई लाइन इसी परियोजना के मद से बिछ रही है, इसके लिए 61 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। भुज नलिया और नलिया से वायोर एक्सटेंशन के लिए 24.65 किलोमीटर नई लाइन हेतु 150 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि का आवंटन हुआ। भुज नलिया सेक्शन तो बनकर तैयार हो गया, नलिया वायोर बन रहा है। वहीं मियागाम करजन धबोई सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए समलाया तक विस्तार हेतु जो आमान परिवर्तन विद्युतीकरण के साथ किया जाना, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वहीं अदराज मोती बीजापुर आमान परिवर्तन के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। बीजापुर अमलियासन के लिए भी 40 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। खिजड़िया अमरेली के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि मिली है। जूनागढ़ विसावदार और वेरावल तलाला विसावदार को मात्र 1-1 हज़ार रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। अगले बजट में उम्मीद कर सकते हैं इन दोनों परियोजनाओं के लिए अच्छा बजट मिलेगा। वहीं सामने जम्बूसर के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जम्बूसर विश्वामित्री के लिए 60 करोड़ रुपए, समलाया टिम्बा रोड के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि, नाडियाड पेटलाड आमान परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि, पेटलाड भद्रन आमान परिवर्तन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। धबोई चांदोड आमान परिवर्तन और केवड़िया विस्तार के बचे हुए कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मिली है। वहीं तलाला देलवाड़ा प्राची रोड कोडीनार आमान परिवर्तन के लिए मात्र 1-1 हज़ार रुपये की टोकन राशि प्राप्त हुई है। हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा आमान परिवर्तन पूरा हो गया है, लेकिन कुछ कार्य के लिए जो भुगतान है वह प्राप्त हुआ है। 25 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए मिली है। तो आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए काफ़ी अच्छा बजट मिला है। मियागाम करजन चोरंडा मालसर आमान परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। वहीं जम्बूसर कवि आमान परिवर्तन के लिए 90 करोड़ रुपए का, कोसंबा उमरपाड़ा आमान परिवर्तन के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटन हुई है। चोरंडा मोटी करोल के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो जैसा कि हमने बताया कि भारी भरकम जो अमाउंट है हमारी आमान परिवर्तन परियोजना को मिला है और काफ़ी अधिक संख्या में यह परियोजना पश्चिम रेलवे में लंबित चल रही है। वही अब आते हैं हम हमारे दोहरीकरण सेक्शन के ओर। तो दोहरीकरण में भी काफ़ी अच्छा बजट आवंटन हुआ है। उधना जलगांव के कार्यों के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। वहीं विरमगांव समाख्याली के बचे हुए कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सुरेंद्रनगर राजकोट दोहरीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वटवा अहमदाबाद साबरमती चौथी लाइन के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि मिली है। वहीं
इंदौर उज्जैन दोहरीकरण के बचे हुए कार्यों के लिए 10 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ है। वहीं आनंद गोधरा के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए गए। नीमच रतलाम दोहरीकरण जो कि अंतिम दौर में पहुंच गया, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मिली है। मेहसाला पालनपुर के दोहरीकरण के बचे हुए कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए। राजकोट कनालूस दोहरीकरण जो कि धीमी रफ्तार से चल रहा है, इसके लिए 120 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो काफ़ी अच्छी राशि दोहरीकरण में भी प्राप्त हुई है। वहीं वसई बाईपास डबल लाइन नायगांव और जूचंद्रा के बीच में जो निर्माणाधीन है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए। समाख्याली गांधीधाम 4 लाइन के लिए 113 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। गांधीधाम आदिपुर 4 लाइनों के लिए 24 करोड़ 93 लाख रुपए। बरेजड़ी नांदेड़ गैरतपुर सानन 4 लाइनों के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ। विश्वामित्री धवोई में वाई कनेक्शन विश्वामित्री पर बनाने हेतु 90 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। साबरमती डीकेबी और सरखेज सेक्शन की डबलिंग के लिए 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रतलाम नागदा तीसरी चौथी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। वहीं वडोदरा रतलाम तीसरी चौथी लाइन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मात्र 20 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 8,888 करोड़ रुपए का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। देवभूमि द्वारका और कनालूस दोहरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो दोहरीकरण के कार्यों के लिए भी उल्लेखनीय बजट प्राप्त हुए। वहीं एक महत्वपूर्ण मद जो हमारा है ट्रैफिक फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, वह उल्लेख करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। दिल्ली मुंबई रूट जिसमें कि वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन भी शामिल है और हमारा नागदा से मुंबई रूट है वह भी शामिल है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर 200 किलोमीटर करने के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण यह मद है, इसका उल्लेख करना बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों, यह हमारे जो महत्वपूर्ण मदें हैं पश्चिम रेलवे के बजट से संबंधित आप सभी के लिए हमने बताई है। निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। अन्य जोनों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए जल्दी लाएंगे। हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।